तो सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वेब सर्वर क्रिएट करना है। वेब सर्वर्स के बाद आपको बाय करना है डोमेन नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है डोमेन नेम। तो हाउ टू रजिस्टर डोमेन नेम, सो सिंपल सा है, आपको कोई भी अगर रजिस्टर करना है डोमेन नेम, वैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, देन अगेन यू कैन जस्ट उस लोकेशन पे आप जाएंगे जहां से आपने डोमेन नेम लिया, यू कैन जस्ट कॉपी द डोमेन नेम एंड देन गो टू द रूट 53। आपके पास एक सर्विस होती है रूट 53। रूट 53 में यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रूट 53 डैशबोर्ड एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है होस्टेड जॉन। नाउ यू कैन जस्ट click on hosted John. Inside the hosted John, you can just give the domain name. क्रिएट होस्टेड जॉन और आपको अपना डोमेन नेम पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, ओके कर देना है। जब आपका डोमेन नेम ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपका डोमेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। कैन जस्ट क्लिक फिर गिव यू द 4 नेम सर्वर रिकॉर्ड्स। आपको क्या करना है, नेम सर्वर रिकॉर्ड्स कॉपी करने हैं और आपको आखिरी में डॉट नहीं लेना है। और कॉपी करने के बाद जहां से आपने डोमेन खरीदा है, उसके नेम सर्वर्स के अंदर जाके अपडेट करना है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द नेम सर्वर एंड चेंज नेम सर्वर्स, और ये जो मेरी लोकेशन है नाउ पेस्ट। तो इस जगह पर मैं अपने चारों के चारों नेम सर्वर्स वन बाय वन कॉपी पेस्ट करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, आखिरी का डॉट आप नहीं लेंगे। अगर आपने आखिरी का डॉट लिया तो वो अपडेट नहीं होगा, वो आपको एरर देना स्टार्ट कर देंगे। एंड देन क्लिक ऑन सेव। सो अप टू 24 आवर्स के अंदर आपका नेम सर्वर अपडेट होता है। ये लिखा आता है बट अप टू 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही ये सर्विस आपकी लाइव हो जाती है। कभी कभार कहीं से अगर किसी ने फ्री टायर डोमेन ले रखा है तो वहां पर काफी ज्यादा टाइम ये लेके चले जाता है, 72 आवर्स तक भी लेके चला जाता है। सो ये इतना काम आपका होता है। देन यू कैन गो टू द हेयर। अब आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, सो क्रिएट अ रिकॉर्ड। तो अगर आप अपने सर्वर को नाम से एक्सेस करना चाहते हो, तो पहली बात, अगर आप www.iccpss.com, तो यहाँ पे आप www ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो यहाँ पे यूके या us.icc.com, सो यहाँ पे आप यू कैन ऐड द यूएस एंड देन गिव द सर्वर पब्लिक आईपी। सो जो भी आपका सर्वर है उसका पब्लिक आईपी, सो हमारा जो सर्वर है वो EC2 इंस्टेंस है, यानी कि EC2 के अंदर सर्वर्स क्रिएट होते हैं। सो हमारी मशीन का जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, नाउ वेब सर्वर एंड देन कॉपी। पब्लिक आईपी कॉपी करा, देन कम टू द डीएनएस और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन क्रिएट रिकॉर्ड। मुझे अगर मैं चाहता हूँ यूएस के साथ साथ नहीं, ये तो मेरी लाइक IND India.iccpss.com से हो, तो यही मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यही वेबसाइट मेरी लाइक raj.iccpss.com से हो, तो मैंने यहाँ पे राज नाम ऐड कर दिया। सो आप इसी वेबसाइट्स को 3 अलग अलग नाम से एक्सेस करते हैं सकते हैं, UK.iccpss.com, raj.iccpss.com, India.iccpss.com, या जो भी मल्टीपल नेम दे रहे। सबसे ज्यादा जब भी हमारे अटैक्स आते हैं तो डीएनएस पर आते हैं, क्योंकि एक्चुअल मैपिंग्स हमारी हमारे डीएनएस से पता लगते हैं। तो गैस अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाइए, किसी भी ब्राउजर पे जाइए, आप यहाँ पे वेबसाइट चेक करें लाइक US.iccpss.com, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। एक्सेस करो तीनों में से किसी भी नाम से। तो देखिए US.iccpss.com से भी यही वेबसाइट कट रही है, और IND.iccpss.com के नाम से भी यही वेबसाइट ओपन होगी। एंड अगर मैं यहाँ पे करूंगा लाइक raj.iccpss.com, तो इस नाम से भी यही वेबसाइट एक्सेस होगी। तो तीनों जगह पर सेम ही वेबसाइट है, बट तीनों के नाम अलग अलग है। ना ही मैंने सर्वर अलग करा है, ना ही कुछ। तो डीएनएस के थ्रू ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी चीज किस तरीके से बनानी है। बट अब गाइस क्या है, आप लोग वेबसाइट एक्सेस करते हो तो विद द नेम ही करते हो। तो नेम से एक्सेस कराने के लिए आपको इस प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करिए आपने यहाँ पे एक सर्वर लगाया है। अब इस सर्वर को आपने एक डेडिकेटेड नेम दिया है। अब आपके सर्वर की कैपेसिटी है मैनेज द 10 लाख रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आपके आगे 1 लाख की जगह
1 CR। तो अगर 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ गई तो सर्वर क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आप कहेंगे मल्टीपल सर्वर्स। तो जब मल्टीपल सर्वर्स आएंगे तो हर सर्वर का आईपी भी अलग होगा। तो अभी आगे लोड बैलेंसर वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होंगे। सो फिलहाल हमने ये करा है कि हमारा टास्क यही था, लाइक क्रिएट सब वेबसाइट एंड एक्सेस विद द डोमेन नेम। सो डोमेन नेम को लिए आपको डोमेन नेम होना चाहिए, तभी आप इस लैब को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और आगे आने वाली 3-4 लैब्स डोमेन नेम रिक्वायर्ड है हमारा। आगे हम लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कहीं पे भी करेंगे तो वहां पे आपको डोमेन नेम चाहेगा ही चाहेगा। तो आप लोग अपना डोमेन नेम बाय कर लें। क्लियर एवरीवन? तो नाउ कि जब आपकी लैब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको एक काम करना है। जो भी अगर आपने रूट 53 के अंदर आपने अपने जो भी होस्टेड जोन्स वगैरह वट जो भी क्रिएट करें, इसको आपको डिलीट करके चलना है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन होस्टेड जोन। तो सबसे पहले आपको अपने रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़ेंगे। जब तक रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा होस्टेड जोन में नहीं है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, एक होता है एनएस रिकॉर्ड, दूसरा होता है एसओ रिकॉर्ड। तो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने मैन्युअली क्रिएट करे। नाउ यू कैन डिलीट दिस रिकॉर्ड। उसके बाद ही आपका क्या होगा, डिलीट जोन होगा। अब आपकी ये डिलीट कर दिया तब कोई भी वेबसाइट आपकी नेम से एक्सेस नहीं होगी, अब सिर्फ आईपी से ही एक्सेस होगी। नाउ जब आपकी लैब हो जाए तो आप इंस्टेंस में गए कि टर्मिनेट, आपको अपने सर्वर्स को भी टर्मिनेट करना है। रनिंग नहीं छोड़ना है, वरना अननेसेसरी आपके पैसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी भी फ्री टायर लिमिट क्रॉस होगी। तो कोशिश करोगे जिसको जो लिमिट मिली हुई है उसी पैसे के अंदर आप अपने क्लाउड की प्रैक्टिस कर सकें। ओके एवरीवन, थैंक यू। इतना काफी है शायद, आप लोगों का फेस बता रहे हैं मुझे।